आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 तारीख होने वाले नगर निगम के चुनाव से संबंधित है। चुनाव का प्रचार आज थम गया है और यहाँ के लोगों से, शहर के लोगों से हम अपील करेंगे कि अच्छे उम्मीदवार को वार्ड में, डिप्टी मेयर में, मेयर में चुनाव जिताए। नगर निगम का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी सरकार है, तो इसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। पहली दफ़ा वार्ड पार्षद का चुनाव वार्ड पार्षदों के द्वारा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जा रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि भारी भ्रष्टाचार का खेल होता था इनडायरेक्ट चुनाव में। इस बार सरकार ने निर्णय लिया कि डायरेक्ट चुनाव होगा और यहाँ तरह तरह के लोग भाषण दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि माननीय मंत्री जी स्पेशल तौर पर कि हमको कोई मतलब नहीं है, जो जीतेगा वही हमारा होगा, उसी को माला पहना देंगे। और 4 दिन बाद जैसे उनका फैसला बदल जाता है। और कहते हैं कि विधायक जी लगे हुए हैं। हम कहाँ लगे हुए भाई? हम तो, हमारा नगर निगम क्षेत्र है, हमारा विधानसभा का क्षेत्र, तो हमको विकास कराना है, तो हम तो चाहेंगे अनुकूल टीम, अच्छा टीम आवे यहाँ। हम लोगों ने भी समर्थन दिया है एज ए विधायक, एज ए शहर के नागरिक के तौर पर। राकेश कुमार पिंटू जी को मेयर के तौर पर, सबीर अंसारी जी को उप महापौर में के तौर पर हम मदद कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और मजबूती से दे रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह महापौर जी का, राकेश जी का कबूतर छाप है और डिप्टी मेयर साहब का हाथ ठेला है। माहौल बहुत बदला हुआ है, लोग विकास चाहते हैं, लोग काम चाहते हैं। उसके आधार पर इस बार मतदान कर रहे हैं लोग। मतदान भी भारी पैमाने पर होगा और हम अपील भी करेंगे सब लोगों से कि निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नगर निगम के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि लुटा गया, बर्बाद हो गया। तो नगर निगम को हम जानते हैं, जब हम 2000 में चुनाव हुआ था, उसके बाद से 20 महीने 30 महीने का वेतन कर्मचारियों का बकाया था। उस समय ट्रैक्टर 15 वो 20 को था पूरे शहर के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। आज इतना दिनों में आज नगर निगम सक्षम हो गया, तभी तो परफॉर्मेंस के आधार पर स्मार्ट सिटी का सुविधा मिला है। हाँ, कोई दूसरा कारण नहीं, किसी की पैरवी की जरूरत नहीं थी उसमें। सारे देश में कंपटीशन था और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव हो रहा था। उसमें मुजफ्फरपुर भी आ गया। लेकिन कुछ लोग प्रचार करते हैं हम ला दिए हैं, हम करवा रहे हैं, इतना रुपया आ गया, इतना रुपया। तो किसी भी हालत में नगर निगम को हम रुकने नहीं देंगे। किसी को काम कराना है और काम में हमारा पूंजी है। इस बार तो हम लोग चुनाव प्रचार भी नहीं किए, उसके बावजूद भी जनता का समर्थन मिला और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भारी बहुमत से जीतेंगे। हम जनता से भी अपील करते हैं कि जितना उम्मीदवार है उसका आकलन कीजिए, कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन क्या है। हमारा उम्मीदवार तो इंजीनियर है मेयर का। सबीर अंसारी जी विश्वविद्यालय में सेक्रेटरी हुए थे 2000, हमको लगता है 80 के दशक में हरिंदर जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा भी है, सोशल वर्कर भी है और उनमें इंजीनियर है, स्वयं चीज़ों को समझते हैं। 6 महीना का अनुभव है, 5 साल का राजनीतिक अनुभव है नगर निगम का और 6 महीना का मेयर बन करके अनुभव है। सब जगह एक्टिव रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं। पानी इस बार नगर निगम क्षेत्र में क्या कहते हैं कि मोती झील में नहीं लगा, इसलिए कि फर्दों का उड़ाही हुआ। उस समय मेयर वही थे, सक्रिय भी थे सब जगह। हम ये जानना चाहते हैं, जो कुछ लोग प्रचार करते हैं, भाई मेरिट के आधार पर आइए ना, बहस करिए, जनता के बीच आइए। यह कह देने से टेबल पर कि हम फलना आदमी चोर है, फलना आदमी बेईमान है, उससे थोड़ी होगा। सब उम्मीदवार को विजेंद्र चौधरी पर हमला करता है। हम तो कभी जवाब भी नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए, नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को कोई गलती किया है तो उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जन संवाद करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, चौक चौराहे पर
जनता का दरबार लगा करके फांसी देना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल फांसी। तो ये सब चलने वाला नहीं है। हर हालत में नगर निगम को विकसित बनाना है। अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसमें धीमा काम है, उसको जल्दी से जल्दी तेज किया जाएगा। नगर निगम अनुकूल बनेगा तो यूजर चार्ज, ट्रेड लाइसेंस, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या मतलब है भाई, जनता को के ऊपर बोझ डालना। यूजर चार्ज पानी लीजिए तब, जिसको पानी नहीं सुविधा नहीं मिला उसको भी यूजर चार्ज कहा जा रहा है। ट्रेड लाइसेंस सेल टैक्स वाला भी उछलता है और ये भी उछलने के तैयार है। तो इन सब चीज़ों को पहली ही बैठक में हम चाहेंगे एज ए विधायक और नए जो होने वाले मेयर डिप्टी मेयर है उसके पहले ही बैठक में यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि भाई इसको रखना है कि ख़त्म करना है। सरकार से जो आदेश आएगा उसका पालन हम लोग करेंगे, लेकिन जो जनता को सुविधा दीजिए, इसके बाद पैसा मांगिए। तो हम लोग बतला रहे थे, नगर निगम का आमदनी पहले 3-3.5 करोड़ था, छठा वेतन मिल रहा है 15 करोड़ हो गया, 20 महीने का वेतन जीरो पर आउट हो गया, ट्रैक्टर लगभग 75-80 हो गया। हर चीज़ में सुधार हुआ है। अब काम करने में कोई कमजोरी रखे तो इसका अलग बात है, नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। कर्मचारी लोगों को 7वां वेतन का अनुशंसा भी इस टीम ने किया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो काम करेगा उसको जिताना चाहिए जनता को, और भारी बहुमत से इस बार जीत होगा। पता चल जाएगा कि भाई जनता का रूप किधर है। कोई आरोप लगाने से नहीं होता है, आरोप लगाने तो कोई मंच बनाए, मंच बना करके वहाँ पर सब लोगों को बुलाए। हम भी जाने के लिए तैयार हैं कौन गलत है कौन सही है। यहाँ लाइट जब 5500 में खरीद हुआ तो कहा कि घोटाला हो गया, और इसके बाद 10,000 है कि 20,000 में खरीद हुआ, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जांच हो जाए सबकी, घोटाला कौन किया है, सो जो किया है उसको जेल भेजा जाए। मंत्री थे 10 साल तक कोई काम नहीं किए, उसको कोई मतलब ही नहीं रहा। नगर विकास मंत्री का मतलब होता है भाई, वो चाहते तो मुजफ्फरपुर शहर की हालत बहुत सुधर सकती थी। जैसे ही मेयर के चुनाव का रिजल्ट आएगा, पिंटू जी और शब्बीर जी जीतेंगे, भारी पैमाने पर काम की शुरुआत पूरे नगर निगम क्षेत्र में होगा। जहाँ लोगों को कष्ट है, परेशानी है, दिक्कत है, उसको किया जाएगा। और हम अपील करते हैं सब लोगों से, जनता से, कि शांतिपूर्वक मतदान करें, कोई विवाद नहीं हो, कोई हिंसा नहीं हो, मिल्लत से, आपस में भाईचारा से जो जिसको देना चाहता है उसको दे। लेकिन आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी है। चुनाव आयोग से, भारत सरकार के चुनाव आयोग से और बिहार चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे कि फर्जी वोटरों की संख्या नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव के समय बढ़ जाता है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई ऐसा मापदंड बनाना चाहिए जिससे कि फर्जी बात खत्म हो। तो सब जनता से अपील करते हैं कि महापौर के लिए पिंटू जी को, राकेश कुमार पिंटू जी को, और उप महापौर के रूप में शब्बीर अंसारी जी को भारी बहुमत से, शब्बीर अहमद और शब्बीर अंसारी, उनको भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। धन्यवाद। आपको विधायक जी नहीं लगता है कि सौंपा जा रहा है कैंडिडेट को, क्योंकि आप भी किसी का समर्थन कर रहे हैं, पूर्व मंत्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग और कर रहे हैं, 15 कैंडिडेट हैं, जनता को चुनने दीजिए। जनता तो हम जनता नहीं है क्या? हमको वोट का अधिकार है कि नहीं? जो वोट का अधिकार आपको है वही वोट का अधिकार हमको भी है। तो हमको कैसे वंचित कर सकते हैं? हमारा नगर निगम क्षेत्र है, डेवलपमेंट का अथॉरिटी, वहाँ से नक्शा पास होता है, वहाँ से मोटेशन का काम होता है, वहाँ से जन्म मृत्यु प्रमाण होता है, क्या कहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन होता है, सारे कार्य होते हैं। तो इसको छोड़ कैसे देंगे? हमको जो अधिकार है वोट देने का, तो हम भी तो नागरिक हैं, आप भी नागरिक, एक वोट का अधिकार है, हम भी एक वोट का अधिकार है। नागरिक के तौर पर हम कर रहे हैं, विधायक के तौर पर नहीं कर रहे हैं, नागरिक के तौर पर हम अपील कर रहे हैं कि अच्छे आदमी को चुनना चाहिए, और उसमें हमको जो लगा उसमें यही अच्छे दोनों आदमी हैं। पॉलिटिकल फांसी की जो बात कही है उसको जरा। पॉलिटिकल फांसी का मतलब जनता जो गाली गलौज पर उतर रहा है, जो काम नहीं करे, जो, तो जनता उसको मुक्त कर दे, वोट नहीं दे, जमानत जब्त करा दे। फांसी का मतलब ही ना है, फांसी का मतलब वो फांसी नहीं है। आप जिनको समर्थन दे रहे हैं, यदि बाद में अगर नहीं खड़े उतरे उम्मीद पे, बिल्कुल खड़े उतरेंगे, कोई अविश्वास नहीं है हमको। अच्छे साथी हैं, सोशल काम किए हैं, 6 महीना मौका मिला, उसमें हर जगह उपलब्ध रहे। जहाँ कोई घटना, दुर्घटना या कहीं पानी का जमाव हुआ, वहाँ वो एक्टिव रहे।
क्या यह लड़ाई विजेंद्र चौधरी बनाम सुरेश शर्मा है? भाई हम तो समर्थक हैं, हम तो नागरिक के तौर पर समर्थन कर रहे हैं। हमको वोट का अधिकार है, हमने अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देश में है। पत्रकार को भी है, हमको भी है, आपको भी है, सब लोगों को है। तो हमको नहीं तो कहीं लड़ाई लग रहा है कि आप दोनों के बीच में? कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ही नहीं। जनता का 80% लोगों का मतदान हमारे कैंडिडेट के साथ होगा। दलीय चुनाव तो नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर अपने कैंडिडेट की घोषणा की। तो हम जातीय और पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक के नाते हम समर्थन कर रहे हैं, पार्टी के नाम पर नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपको कहा जाता है कि आप ही किंग मेकर हैं। किंग मेकर कहा जाता था कब? जब डायरेक्ट नहीं होता था, इनडायरेक्ट हो रहा था। तो जनता किंग मेकर है। रेगू में लगे हुए हैं। जब मान लीजिए 49 वार्ड पार्षद जब चुने जाते थे तो 49 को चुनना था। तो मान लीजिए सबको समन्वय बैठा के हम सब बहुमत में आ गए तो हमको किंग मेकर लोग बोलता था। नमुआ तो लेकिन अपना बेच रहा है ना। लेकिन अब जो है सो जनता के रूप में हमको वोट डालना है, तो हमको भी बोलने का अधिकार है। पत्रकार को यदि वोट देने का अधिकार है तो हमको भी, विधायक को भी। नहीं, लेकिन नाम तो आप अपना बेच आपके रहे हैं। पास नाम क्यों बेच रहे हैं? बेचना क्या है? हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको मदद नहीं करेंगे, टंका की चोट पर करेंगे। तो गलत आप कर अपना वोट बैंक तो दे रहे हैं उनको, आपके पास हमारा वोट बैंक हमारा एक है, हाँ। हमारा वोट बैंक एक है। और हम सारे नगर के वासियों से अपील किए हैं कि अच्छे आदमी हैं, उनको जिताइए, तालमेल अच्छा रहेगा, मिल करके जुल करके शहर को बनाना है, शहर की समस्याओं को दूर करना है। लोगों को जो कठिनाई है, परेशानी है, उस परेशानी को दूर करेंगे हम लोग। सुरेश कुमार भी आपके लिए कभी अच्छे थे, उनको भाई आपने बनाया था। देखिए सवाल क्या है कि वो तो ऊपर वाला तय करता है सब चीज। जो गलत करेगा वो पाएगा। 5000 वोट से नीचे आना है इस बार, 5000 से ऊपर नहीं जाएगा अच्छा, सुरेश कुमार को। जी। वो भी बहुत खर्चा उर्चा हुआ इसलिए। अच्छा, भाई, लड़ाई में कौन रहेगा आपके हिसाब से? आप लड़ाई- एक नागरिक के तौर पर लड़ाई जो है सो काफी आगे है। हमारे कैंडिडेट काफी आगे हैं। सेकेंड हर मोहल्ले में, टोले में। अब सेकंड के बारे में हम अभी अनुभव नहीं किए। फर्स्ट मेयर में, फर्स्ट डिप्टी मेयर में हमारे उम्मीदवार हो रहे हैं। इसके अलावा हमको कोई अन्य जानकारी नहीं है। नंदू बाबू को बैठने से फायदा हुआ है। नंदू बाबू हमारे गार्जियन हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई। हम चाहते कि वे स्वस्थ रहते तो यहाँ लड़ते, वेलकम था। आप सपोर्ट करते हैं उनका? नहीं, सपोर्ट तो मान लीजिए सुरेश शर्मा के उम्मीदवार होते तो कैसे हम सपोर्ट करेंगे? जब वो इंडिपेंडेंट लड़ते तो विचार करते हैं हम। गार्जियन के तौर पर हमारे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो गया। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।